नैनो यूरिया के कमर्शियल उत्पादन में भारत ने रचा कीर्तिमान, ड्रोन से छिड़काव कर किया गया ट्रायल। कृषि वैज्ञानिकों ने तैयार की गन्ने की 3 नई किस्में, फसल कीटों और बीमारियों से मिलेगी निजात। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, रासायनिक खाद के बड़े दामों पर सरकार ने लगाई रोक। देश भर में गेहूं बुआई की तैयारी शुरू, वैष्णवी बीजों की बढ़ी मांग। यूपी में शुरू हुई आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, एफपीओ की मदद से बढ़ेगी किसानों की आय। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कश्मीर से बेंगलुरु और कर्नाटक रवाना हुई अखरोट की पहली खेप। महंगे खाद्य तेल की मुसीबत से मिलेगी निजात, सरकार ने उठाया अहम कदम। लाल मूली उगाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम, किसानों को होगा मुनाफा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भी नहीं छूटेगा गर्मी का साथ, 32 डिग्री के आसपास रहेगा तापमान। उन्नत कृषि के मामले में भारत ने एक बार फिर से दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान रच दिया है। भारत नैनो यूरिया का कमर्शियल उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारत में अब तक 50 लाख से ज्यादा नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन हुआ है। इस कड़ी में गुजरात के भावनगर में उर्वरक और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के साथ खेतों में ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव ट्रायल के तौर पर किया। इस पूरे घटनाक्रम पर मांडविया बोले कि कम समय में ही लिक्विड नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया का एक सशक्त विकल्प बनकर उभर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लिक्विड नैनो यूरिया का इस्तेमाल बढ़ाने से किसानों को आर्थिक फायदा होगा, उत्पादकता बढ़ेगी और भारत की यूरिया आयात पर निर्भरता घटेगी। इससे सरकार पर सब्सिडी बोझ भी कम होगा और जिस बचत का इस्तेमाल सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर करेगी। उत्तराखंड के गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। यहाँ गन्ने की 3 नई प्रजातियां विकसित की गई हैं, जो किसी भी प्रकार के मौसमी रोग से लड़ने में सक्षम है। इसके अलावा इन किस्मों में कीटों से लड़ने की क्षमता और उत्पादकता दूसरी किस्मों से कई गुना ज्यादा है। शोधकर्ताओं ने बताया कि हमने गन्ने की 3 किस्में तैयार की हैं, जिन्हें पंत 1221, पंत 1226 और पंत 13224 से पहचाना जा सकता है। इन नई गन्ने की किस्मों के चलते किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 अक्टूबर से रासायनिक खाद के दाम बढ़ा दिए थे, जिसके बाद किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। किसानों का कहना था कि एमएसपी बढ़ाने का हमें कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि खाद के दाम बढ़ गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी खाद डीलरों को पुराने दामों पर ही खाद बेचने के निर्देश दिए हैं। दरअसल रासायनिक खाद की कीमत इसलिए बढ़ाई गई थी ताकि किसान रासायनिक खाद की बजाय नैनो यूरिया यानी प्राकृतिक या जैविक खाद का इस्तेमाल करें। लेकिन किसानों की दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। देश भर के किसानों ने रबी सीजन की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। रबी सीजन में गेहूं की फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है। ऐसे में किसान इसके बीज की किस्मों को काफी सोच समझकर चुनते हैं। इस साल ज्यादा पैदावार और बढ़िया मुनाफे के लिए किसान जिस किस्म की सबसे ज्यादा मांग कर रहे हैं वो है वैष्णवी प्रजाति। किसानों में इसकी काफी मांग देखने को मिल रही है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित की गई ये किस्म गेहूं की सबसे बेहतरीन किस्म में से एक है। इसके लिए भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसानों के घर ये बीज भेजा जा रहा है। इसके अलावा कृषि सहायता केंद्र के हवाले से भी ये बीज मिल रहा है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों की माने तो हरियाणा सहित पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान सबसे ज्यादा वैष्णवी गेहूं बीज की बुकिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 27 लाख से ज्यादा किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार 722.85 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ का गठन किया जाएगा, जिसमें से अब तक राज्य के 824 ब्लॉक में से 408 ब्लॉक्स में 693 एफपीओ का गठन किया गया है। हर एफपीओ में 500 से 1000 किसान जुड़ सकते हैं।
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत अगले 5 साल में 2725 एफपीओ के गठन की योजना है। देश के कई हिस्सों में स्थानीय वस्तुओं को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की जा रही है। इसकी मदद से अब कश्मीर के अखरोट बैंगलोर और कर्नाटका तक पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति में बताया गया कि 2000 किलोग्राम अखरोट से भरे ट्रक की पहली खेप को हाल ही में बड़गाम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि आने वाले समय में अखरोट की कई खेप देश के अलग अलग राज्यों में भेजी जाएगी। वैसे तो देश भर में कश्मीरी अखरोट की काफी मांग है, लेकिन सरकार की इस योजना के चलते कश्मीरी अखरोट के व्यापार को नई गति मिली है। देश भर में खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे निजात पाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल की शुरुआत की है। अब इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट बनाया है। इस मिशन के बारे में बताते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये मिशन न केवल पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने और आयात घटाने के लिहाज से, बल्कि रोजगार की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ निवेश आने से इस पूरे क्षेत्र में काफी रोजगार सृजित होगा और क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सकेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों और कृषि सहायक केंद्रों ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान लाल मूली को लेकर है। दरअसल पिछले सालों से बाजार में बिक रही लाल मूली के बीजों को किसान ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि ये बीज सफेद मूली के बीजों से काफी अच्छे और मुनाफा देने वाले हैं। इसे देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने योजना बनाई है कि वह आसपास के क्षेत्रों के सभी मूली किसानों को लाल मूली की खेती करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। मौसम के लिहाज से अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भी कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला। इस हफ्ते देश के अधिकतर क्षेत्रों में तापमान 31 से 33 डिग्री के आसपास रहने वाला है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के साथ तापमान 19 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।